ऐसे हैं जो आपको ऐसी बात कहते हैं? हर डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो भी है ऑफिसर वो सारे बोलते हैं, कुछ भी अगर हम बोलेंगे बोलते हैं छोड़ दो, किस लिए कर रहे हो, एप्लीकेशन भरी है, ग्रेजुएट है, MA BEd कर। हमारा डिपार्टमेंट जब सुन ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, किसको बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेजबान आकिब ज़ोहर और आप देख ग्राउंड में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे ये महिला देख सकते हैं और ये सारी की सारी महिला जो आशा वर्कर हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी काम वगैरह होता है ग्राउंड लेवल पे, तो वहाँ पे आपको हर एक जगह पे आशा वर्कर्स देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस टाइम ये आशा वर्कर्स यहाँ पे सारी जमा हो चुकी हैं। इनका कहना है कि हमें इंसेंटिव वगैरह नहीं दिया जा रहा, हमारी जो सैलरी है वो नहीं दी जा रही है इंसेंटिव से, चाहे वो रिचार्ज मिल रहा है या बाकी अलाउंसेस जो मिल रहे हैं, चाहे इनको वैक्सीनेशन का मिल रहा है या इनको मीटिंग्स वगैरह का जो अलाउंसेस वगैरह इनको मिल रहा है, और वो इनको नहीं दिया जा रहा। पिछले 4-5 महीने से ये उस पैसे से महरूम है। तो इसके चलते इस टाइम इन्होंने चौगान ग्राउंड में जमा होना पड़ा। हमने इनसे बातचीत की तो इनका ये कहना है कि अगर दिवाली तक हमें ये पैसा, हमें इंसेंटिव जो जिसके चलते ये इतने ज्यादा मजबूर हो गए, इनको आज मीडिया के सामने आना पड़ा। आप ये देख सकते हैं चौगान ग्राउंड में इस टाइम हम मौजूद हैं। हमारे पीछे सारी महिला जो इस टाइम है, ये हमारे जिला किश्तवाड़ की अलग अलग एरियाओं से इस टाइम आशा वर्कर्स यहाँ पे जमा हो चुकी हैं। अपने घर का काम छोड़ के, अपने घर छोड़ के इस टाइम इनको इस टाइम मजबूरी में मीडिया के सामने आना पड़ा, इसके चलते कि इनको जो 2,000 रुपये सैलरी मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही। और इनका ये कहना है कि हमने बाकी जगहों से कंफर्म किया, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आशा वर्कर से हमने जब बात 3,000 उनको दी जा रही है, और यहाँ पे हमें उसके बाद मई की, जून की 1 मंथ की सैलरी दी है और वो 3,000 टोटल मिली है। उसके बाद भी कोई सैलरी अभी तक हमें नहीं मिली है। चाहे हम इंसेंटिव की बात करें, चाहे पड़ा, या देख सकते हैं ये सारी आशा वर्कर्स इस टाइम जो जिला की कुछ आशा वर्कर्स अभी भी पहुंची है यहाँ पे। कुछ आशा वर्कर्स जो है वो दूर दराज एरिया में रहती हैं, वो अभी भी कुछ आशा वर्कर्स हमें कॉल कर रही थी कि हम आ रहे हैं। तो अगर हो सकता है, अगर वो पहुंचती है जल्दी, तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये हैं सारी आशा वर्कर्स यहाँ पे, जिनको इस टाइम घर छोड़ के मजबूरी में इस टाइम मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इन्होंने डिपार्टमेंट से भी बातचीत की और डिपार्टमेंट से इनको ये थ्रेट मिलती, छोटे से छोटे काम पे अगर इनका कोई काम छोटा सा रह जाता है तो इनका कहना है कि डिपार्टमेंट हमें थ्रेट मिलती कि नहीं, हम आपको निकाल देगा, आप ये काम नहीं करोगे, आप छोड़ दो, हम किसी और को लगा देंगे। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सरकार से भी गुजारिश करूंगा, ये वो आशा वर्कर्स है जो हर एक, चाहे हम कोविड की बात करें, चाहे हम बाकी जगहों की बात करें, हर टाइम पे ये ग्राउंड पे मौजूद रहती हैं और हर टाइम पे इन्होंने उस टाइम भी ये कोई चीज नहीं देखी कि जैसे बाकी अगर कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर नहीं। हम जाते थे कोविड पेशेंट चेक करो, फीवर है क्या है, जब भी कोई बाहर से आता था उसके लिए भी हाँ भाई चेक करो, वो कहाँ से आया, कहाँ, बगैर किसी किट के, बगैर। नाज़रीन क्या हम ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की हालात है हमारे यहाँ जिला किश्तवाड़ में ग्राउंड लेवल पे। चाहे हम डेली वेजेस की वगैरह की बात करें या हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे जो काम करते हैं उन एम्प्लॉइज की बात करें, ये आशा वर्कर है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड स्टाफ को निकाल देंगे, आप छोड़ तो आपकी जगह किसी और को लगाएंगे। अगर यही करना है इन्होंने तो फिर उसी हिसाब से बोले कंट्रैक्टर के राज पे निकाल के काम करवा के निकाल दो, फिर दूसरे को लगा दो। इनका कहना है कि अगर हमें दिवाली तक हमारे इंस्टीट्यूट, हमारी पे आउट, हमारी सैलरी नहीं मिली तो हमें इसके आगे कोई और स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। हमारा मसला है इंसेंटिव को लेके। हमें 3-4 महीने से ये बोल रहे थे कि आपकी पे ट्रेजरी में जाएगी, आपको इकट्ठा इंसेंटिव सारा मिलेगा, लेकिन सर 3-4 महीने वेट करके तो आज इन्होंने हमें 6,000, तो आप ना तो अदर से कहीं ना JSY है कहीं, वो भी 2,000 करके हमें इन्होंने एश्योर्ड का भेजा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ है काम तो हम हर कोई करते हैं, जो अपने एश्योर्ड काम है, जो हमारे 8 काम है, उन 8 काम के अलावा भी ये हमसे बहुत काम करवा रहे हैं जो हमारा काम है ही नहीं। सुबह से शाम तक हम ऑनलाइन काम आज कर रहे हैं, आभा कार्ड हम बना रहे हैं,
उसके अलावा आयुष्मान भारत उनके साथ भी काम कर रहे हैं। आज अब नया ऐप दिया है निश्चय ऐप, अब वो भी हम कर रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा जो असली काम है वो क्या है। पहले तो हमारा सिर्फ था कि माँ और बच्चे का ध्यान रखना, अब तो हमें हर किसी का ही ध्यान रखना है और ऊपर से हर डिपार्टमेंट के साथ, कभी हमें ब्लॉक वालों के साथ घुमाते हैं, कभी हमें किसी और के साथ घुमाते हैं। अच्छा, कभी कोई कोई आएगा, कोई भी डिपार्टमेंट, हाँ जी हमें सर्वे दे दो, हमें कोई मतलब हमें से सारा कुछ लेना है। बार बार हम 2-2-3-3 हजार घरों में जाएंगे। अच्छा, आपकी तरह कितनी जो हमें ये जो निश्चय ऐप दिया है सर, अब हमें खुद शर्म आती है लोगों के घरों में जाने के लिए। एक दिन हम जाते हैं, ये वाला कार्ड बनाओ, पूछते हैं ये किस लिए, हमें खुद नहीं पता होता है वो कार्ड बन किस लिए रहे हैं, कुछ पता नहीं है हमें। हमें सिर्फ ऑर्डर आता है, आ जाओ जी ये कार्ड बनाओ, आ जाओ जी वो कार्ड बनाओ। हमें खुद शर्म आती है। अब तो लोग भी हमें बोलते हैं, आपको क्या घरों में आराम नहीं है, आपको घर वाले अंदर नहीं बैठने देते हैं। हमें शर्म आती है। ऊपर से अगर आप खुद सोचो कि अगर हम घर में किसी मजदूर को लगाते हैं, शाम को वो बगैर मजदूरी के वापस नहीं निकलेगा तब तक, और ये तो हमें दिन भर घुमाते रहते हैं। हमारी पे क्या है, 2000 इन्होंने एश्योर्ड रखा है, जो इन्होंने 40-40 हजार वाले रखे हैं उनको तो हम सारा डाटा देते हैं लाके। सरकार का कहना तो ये है कि आशा वर्करों को अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, हमें कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है। हमारी आशा अगर बीमार होगी उसे कुछ नहीं मिलेगा, कोई एक्सीडेंट होगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि हमारी बहुत सी आशा अभी भी बीमार हैं। हमने आपस में मतलब खुद किए होंगे फंड्स कुछ इकट्ठे, उनको दिया होगा, जो मतलब हमारी आशा से ना दूर की, उनको बोलते हैं आओ जी, हमें गैदरिंग के लिए भी बुलाते हैं, सीधे बाय ऑर्डर होता है गैदरिंग के लिए आप पहुंच जाओ, नहीं तो जी आपको निकाल देंगे। और अपने एरिया में काम करते हैं, लेकिन कभी हमें बाहर आगे पीछे भी लगा देते हैं। हमने आपको कहा ना, निश्चय ऐप का हमें पता ही नहीं चल रहा है ये क्यों करा रहे हैं। लोग भी हमें पूछ रहे हैं क्या है, क्यों चला रहे हो। तो आपने डिपार्टमेंट वगैरह से बात नहीं की? हमारा डिपार्टमेंट जब सुन ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, किसको बातें हैं, ना मीटिंग होती है, इसलिए आज हमने कुछ पहला नहीं। कदम ये उठाया। अब हमने आज ये पहला कदम उठाया है, क्योंकि हमारा जो करवा चौथ का व्रत था हमारी हिंदू बहनों का, वो भी ऐसे ही निकल गया। ठीक है, अब हमारी दिवाली आ रही है तो वो भी ऐसे ही जाएगी। हम अब आपके माध्यम से इनको बोलना चाहते हैं कि अगर दिवाली तक हमारा क्लियर हो गया सारा, खाली एश्योरिटी 6000 हमें नहीं चाहिए, वो 6000 वो और कहीं लगाए, इनको टेबल फर्नीचर जो भी लेना होगा उस चीज में लगाए, हमें जरूरत नहीं है 6000 की। हमें अगर दोगे पूरा हमारा दो, अदर्स भी जेएसवाई भी जितना हमारा बनता है। एश्योर्ड है वो 4 महीने हो गए, तो जो हमारा अदर्स और जेएसवाई है वो कम से कम 7 महीने। हमें लास्ट में जून में जो हमें पे आई थी वो आई थी 3000 के हिसाब से, 3000 के हिसाब से। ये लगे बोले आपका जी 3000 हो गया, मगर मैंने डोडा में कॉल की आशा को, तो उसने कहा हमें मार्च से 3000 मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है। फिर हमने यहाँ पर अपने अकाउंट वाले से बात की, उन्होंने बोला हाँ आपका हुआ है 3000, अब हम आपको देंगे मार्च से, मगर वो मार्च से भी कहीं नहीं है। हर महीने से बेचारी ये दर बदर भटक रही है, ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके हमें फोटो स्टेट करना, वो हमें अपनी जेब का देना है, हमने फॉर्म का फोटो स्टेट करना वो हमने अपनी जेब से देना है। नहीं जी आपको मिलेगा तो कब मिलेगा। तो हमारे साथ बहुत, किसी को भी पूछो कि आपको मिलता है, कभी आपको कोई पैसा पूरा मिला है? जो आप किराया देते वो आपको देते हैं, जो आप फोटो स्टेट करते वो आपको देते हैं। तो ये हालात है हमारी। तो और ऊपर से थ्रेड आती कि आप था छोड़ दो, मतलब क्यों हम छोड़, कितनी बार हम पूछेंगे, नहीं जी आपके जो ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं, उनको लगा देंगे, हम दूसरों को लगाएंगे। यार अगर हमारी हम जो आशा है, अगर इनको 2000 पर ही कुछ थोड़ा सा गुजारा हो रहा है, इसीलिए तो ये लड़ रही है। अगर इनको नहीं होता थोड़ा बहुत, ये क्यों लड़ती है? आज 2000 है क्या? 2000 में आता ही 2000, लेकिन इनकी घर की प्रॉब्लम, हमारी घर की प्रॉब्लम है, कुछ है जो हम नहीं अफोर्ड कर पाते। हम 2000 भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दे देते थे, लेकिन जो हमारा बड़ा है वो तो हमें दे दो, ताकि हम भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पाए। ये मजबूरी है, तब जाके हमें यहाँ पे आना पड़ा, वरना हम यहाँ नहीं आते। जो 40-50 हजार सैलरी लेते हैं, जब उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 2-3 हजार में इनकी बेचारा हमारी कहाँ होगी। एक सोचने समझने की बात है। अगर इनको इस वक्त जरूरत है तो ये तभी तो आए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है आप वो सुने,
वरना हम नहीं देंगे। हम ऑफिस ट्राई करें, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, बट छोड़ेंगे क्यों? हम खुद अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें लाया गया है, हमें काम के लिए लाया गया है। 12 13 साल हो गए। हाँ, किसी को 20 साल हो गए। हाँ। 20 साल दे के हम थोड़ी इस टाइम मैदान छोड़ने पे आए हैं। अब हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों छोड़ेंगे? हम आगे जाएंगे, जहाँ हमें जाना पड़े हम जाएंगे, बट हम छोड़ेंगे नहीं। तैयार, लेकिन उस काम के बदले हमें मेहनत तो हाँ, काम करने के लिए कराए हमें काम, इतना काम कराना कराए, बट हमें तो कुछ बेनिफिट दे। हमें इस टाइम बोल रहे हैं स्पूटम सैंपल लाओ। आप हमें बोलो बगैर कोई, ना तो हमें पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी बंदा साथ नहीं है, हमने वो स्पूटम सैंपल लाके बीटीएच में देने हैं। क्या हमारी फैमिली नहीं है? क्या हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, मगर नहीं, हमें जी आप लाओ जी स्पूट, आपने लाना है, नहीं ला सकते हो, हम किसी और को लगाएं। ये तो बात ही इनकी है, नहीं कर सकते हो किसी और को लगाएंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसी बात कहते हैं? हर डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो भी है हेड, सर, वो सारे बोलते हैं, कुछ भी अगर हम बोलेंगे बोलते हैं छोड़ दो, किस लिए कर रहे हो, एप्लीकेशन भरी है, ग्रेजुएट है, MA BEd करके पढ़े हैं, हमें भी पता है। We want justice. We want justice.